अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, खासतौर पर उन लोगों के लिए जो अलाउद्दीन और गोंजा के किरदारों के लिए परेशान थे। जैसा कि हमने आपको बताया था कि उस्मान गाजी के नए फेज के लिए तकरीबन अगले 1 महीने तक अदाकारों का इंतखाब यानी कि कास्टिंग का अमल जारी रहेगा और इस दौरान आपको एक के बाद एक दिलचस्प खबरें सुनने को मिलती रहेंगी। और इसी सिलसिले में तुर्की की एक मरूफ साफ़ी बरसन अल्दुनताश ने गुज़श्ता रात एक अहम खबर शेयर की है, जिससे कई अहम सवालों के जवाब वाज़ेह हो चुके हैं। दोस्तों, इस खबर में उन्होंने ये वादा कर दिया है कि आने वाला प्रोजेक्ट कुरूश उस्मान का सीजन 7 होगा या फिर उरहान गाजी सीरीज। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है कि सीजन 6 के कौन से पुराने अदाकार न्यू फेज में शामिल होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि नीलोफर और फातिमा खातून के किरदारों के लिए भी नए अदाकारों से बातचीत जारी है, जिनके बारे में आज हम तफसील से बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं सीजन 6 के उन मरूफ किरदारों की जिन्हें नए सीजन में शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। उनमें बिल्जन शमशिक यानी कि गोंजा खातून, फारूक अरान यानी कि अलाउद्दीन बे, येगी तुचान यानी कि बोरान एल्प और चागरी संथोए यानी कि जेर कुताई शामिल हैं। और अब तक की इतलात के मुताबिक इन किरदारों को दोबारा स्क्रीन पर लाने के लिए उम्र बढ़ाने की तकनीक यानी कि मेकअप के जरिए एजिंग टेक्निक इस्तेमाल की जाएगी। और जैसा कि आपने सीजन 2 में देखा था कि जब सलजान खातून और बामसी बे को कहानी के मुताबिक उम्र सीधा दिखाया जाना था, तो उन पर भी मेकअप आर्ट का इस्तेमाल करके उनको ज़ाहरी तौर पर बूढ़ा दिखाया गया था। और इसी तरह दोस्तों, नए सीजन में इन 4 किरदारों को भी बूढ़ा करके दिखाया जाएगा। और अगरचे ये अदाकार भी अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर नए सीजन का हिस्सा नहीं बने, लेकिन ज़राए के मुताबिक इन्हें शामिल करने के लिए मुज़ाकरात जारी हैं और इन 4 किरदारों पर संजीदगी से गौर किया जा रहा है। और इसके अलावा नीलोफर खातून के किरदार के लिए तुर्की की सफ़े अव्वल अदाकारा अलीना बोज के साथ रब्ता किया गया है, जिनका शुमार तुर्की की A क्लास अदाकारों में होता है और वो अपनी शानदार अदाकारी के तौर पर तुर्की में बहुत बड़ा नाम पैदा कर चुकी हैं। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि अलीना बोज और मेर्त यादिसियोगलू इससे पहले नेटफ्लिक्स की एक सीरीज एस्क 101 में एक साथ काम कर चुके हैं, जो कि स्कूल के 5 दोस्तों की कहानी थी और ज़ाती तौर पर यह सीरीज मेरी पसंदीदा सीरीज है। इसके अलावा ये अदाकारा होल्ड माई हैंड सीरीज में एमरे बे के साथ भी अदाकारी कर चुकी हैं और मरासली सीरीज में तुर्की के एक बड़े अदाकार बुराक डेनिज के साथ भी काम कर चुकी हैं। और अगर आप अलीना बोज नीलोफर खातून के किरदार के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती हैं, तो एक दफ़ा फिर ये दोनों अदाकार यानी कि अलीना बोज और मेर्त यादिसियोगलू हमें एक साथ नजर आएंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया था कि रबिया सोयतुर्क ने नीलोफर खातून के किरदार के लिए हामी नहीं भरी। और इसके अलावा दोस्तों, मीना देमिरताश के बारे में भी हमने आपको तुर्की की एक मरूफ साफ़ी का आर्टिकल पढ़ के सुनाया था, जिसके मुताबिक क्योंकि मीना की उम्र 18 साल है तो वो नीलोफर खातून के किरदार के लिए मौजूद नहीं थी। तो आज की खबर के मुताबिक हमारी ये दोनों इतलात दुरुस्त साबित हो चुकी हैं। मजीद ये कि एकिन अक्सोए की भी महमद बुज़दार के साथ मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक ये तय नहीं हुआ कि वो इस सीरीज में आएंगी या नहीं। मगर गालिब इम्कान ये है कि अगर वो इस सीरीज में आती हैं तो इन्हें मरकजी किरदार नहीं बल्कि कोई साइड करैक्टर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सबुरकू कोशकुन को फातिमा खातून के किरदार के तौर पर शामिल करने के लिए बातचीत जारी है। और अगर इस बारे में कोई हतमी खबर सामने आती है तो हम आपको ज़रूर आगाह करेंगे। और इसके अलावा बात करते हैं बरसन अल्दुनताश के कल रात शाया होने वाले आर्टिकल्स की। तो दोस्तों, इनकी तफसील कुछ यूँ है। नंबर 1, कुरूश उस्मान के नए फेज की तैयारियां तेज़ी से जारी हैं। नंबर 2, कहानी अब उरहान गाजी के दौर पर मबनी होगी, इसलिए इस ड्रामे का नाम भी तब्दील किया जाएगा। नंबर 3, नए सीजन के बेसिक कॉन्सेप्ट में तब्दीली होगी और टाइम जंप की वजह से कहानी कई साल आगे दिखाई जाएगी और इस वजह से नई कास्ट और नया डिज़ाइन लाया जाएगा, लेकिन पुराने किरदारों में से कुछ को दोबारा शामिल करने पर बातचीत जारी है। खबर में खास तौर पर यह जिक्र किया गया है कि जिन पुराने अदाकारों के नाम दोबारा शामिल किए जाने पर बातचीत हो रही है, उनमें गोंजा खातून, अलाउद्दीन बे, बुरान बे और जेर कुताई शामिल हैं। नंबर 4, इन अदाकारों के साथ अभी तक कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन नए सीजन के लिए इनके साथ मुज़ाकरात जारी हैं। नंबर 5, नीलोफर खातून के किरदार के लिए तुर्की की A क्लास अदाकारा अलीना बोज के साथ रब्ता किया गया है और इसी मुतल्लिक़ अलीना बोज ने बुज़दार के साथ मुलाकात की है, मगर अभी तक उन्होंने इस किरदार को कबूल नहीं किया। नंबर 6, मलहून खातून के किरदार के लिए महमद बुज़दार ने नबाह चेहरे के साथ मुलाकात की थी और इनके अलावा बेनू यिल्दिरिमलर और निज़ान के साल के नाम भी ज़ेरे गौर हैं। नंबर 8, नए सीजन की हिदायतकारी बुलंद इशबिलियन करेंगे, जो इससे पहले ब्लू टीवी के एक बड़े प्रोजेक्ट प्रिंस के डायरेक्टर थे। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या मेर्त यादिसियोगलू और अलीना बोज की जोड़ी उरहान और नीलोफर खातून के तौर पर ठीक रहेगी या नहीं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।